हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 3 का फर्स्ट यूनिट लैग्रेंजेस फॉर्म। ओके, इसमें 3 टॉपिक्स होंगे। तीनों टॉपिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स। ये एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमने सिंपल पॉलिनोमियल निकालनी है, एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमने पॉलिनोमियल भी निकालनी है, साथ में उसमें एक्स की जो भी वैल्यू होगी गिवन उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एग्जांपल। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे गिवन होगा आपको। एक्स, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री ऐसे वैल्यूज गिवन होंगी और इनके लिए फंक्शंस की वैल्यू गिवन होंगी एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। ओके, ऐसे ये इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन, या टेबल की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका। लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू एल नॉट एफ नॉट प्लस एल वन एफ वन, ये अकॉर्डिंग टू इसके होंगे। ठीक है, जैसे ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री तक हैं तो ये भी एल थ्री तक होंगे, ये एल थ्री एफ थ्री। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें है एल नॉट एक्स। एल नॉट एक्स कैसे निकालना है अब हमने, इसमें एक सीक्वेंस होगी। जैसे हम अगर एल नॉट निकाल रहे हैं तो ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स नॉट नहीं लेंगे। जैसे एल वन निकालना है तो एक्स वन नहीं लेंगे, एंड एल टू निकालेंगे तो एक्स टू नहीं लेंगे। ओके, अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगाना है इसका। एल नॉट एक्स की होगी एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय, फिर इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम एक्स नॉट। ओके, एक्स नॉट माइनस एक्स वन मीन्स एक्स की जगह पर यहाँ एक्स नॉट आ जाएगा बस डिनोमिनेटर में। एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री। अब इसमें एक्स नॉट क्या है, 1, एक्स वन 3 है, एक्स टू 4 है, एक्स थ्री 6 है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स निकालनी है, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनेंगी। इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देन थर्ड लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ओके, तो पहले हमने सभी वैल्यूज पुट करनी है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू की ये सभी वैल्यूज पुट की थी। ओके, इनको देन ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है इसमें सॉल्व करते हुए। ओके, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब आगे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सिंपल आपने ऐसे ही लिखना है। माइनस 3 माइनस 4 कितना बन गया, माइनस 7x। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 3 12, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब आगे है एक्स क्यूब माइनस, अब इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको डायरेक्टली आप दो अगर लीनियर फैक्टर्स को डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगेगा इसमें। क्लियर। अब देखिए आगे L1 कैसे निकालना है। L1 निकालेंगे हम, अब x1 इसमें अब मिस करेंगे न्यूमिनेटर में। ओके, तो और डिनोमिनेटर में सभी फैक्टर्स को x1 के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ गया x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री। ओके, प्रॉपर सीक्वेंस बनी हुई है डिवाइडेड बाय, एंड डिनोमिनेटर में x1 के साथ इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है सभी। ओके, चाहे आप ऊपर x नॉट इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 6, ऐसे डायरेक्टली आप लिख लें ताकि आपकी कहीं भी गड़बड़ ना हो। ओके, तो सभी वैल्यूज को लिखा हमने, देन इनको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। क्लियर। अब तीनों को क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेम ऐसे ही L2x निकालना है हमने। L2x कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स नॉट, अब इसमें x2 नहीं लिखना। ओके, और डिनोमिनेटर में सभी फैक्टर्स को x2 के साथ हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास सॉल्व करके पहले इसको सॉल्व करना है। जैसे ये पहले सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया। देन इसको अब मल्टीप्लाई करना है x माइनस 6 के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स। देन सेम ऐसे ही L3 निकालना है। इसमें अब x3 नहीं लिखना और डिनोमिनेटर में x3 के साथ हमने सभी फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देन सभी वैल्यूज पुट की, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब सिंपल क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लगाया था पी एक्स इज इक्वल टू एल नॉट एफ नॉट, L1 F1, L2 F2,
L3 F3 सभी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक स्टेप होगा यहाँ, ओके, ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। इन सभी को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, देन इनको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर सेकंड टाइप का आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना सभी क्यूबिक इक्वेशंस को, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना एंड देन उसको ऐसे पॉलिनोमियल्स में लिखकर फिर इनको सॉल्व करना, प्लस माइनस करना, इसमें काफी टाइम लगता है। ओके, सो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है इसमें। देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिए हुए हैं इसमें। क्लियर। अब एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है, यूजिंग द लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x). और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने जो भी हम पॉलिनोमियल निकालेंगे उसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हमें गिवन है x0, x1, x2, x3 तक। तो इसमें पॉलिनोमियल पहले तो हमने लिखनी है L0 F0, L1 F1, L2 F2, L3 F3। देखिए मेथड बिल्कुल इजी है, बस करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इन क्वेश्चंस को। ओके, सॉल्व करने वाला काम ज्यादा है इसमें। क्लियर, बाकी सिंपल है ये क्वेश्चन बिल्कुल। देन px इज इक्वल टू, अब देखिए L0 वो तो मैंने एक एक निकाल कर दिखाया था आपको, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे L0 की वैल्यू यहीं लिख दी, L1 की यहाँ लिख दी, L3 की यहाँ लिख दी, एज दिस। ओके, डायरेक्टली F0 की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, F1 की ये आ गई, F2 की, F3 की -21 आ गई। ओके, पहले इनको ऐसे ब्रैकेट में ही लिखना है ताकि कहीं भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हमने ये पहले ऐसे लिख लेना है इसको, देन अब हम डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड x0, x1, x3 की सभी वैल्यूज पुट करेंगे अब। ओके, नाउ जब हमने पुट की, यहाँ 0 आएगा x की जगह पर, सभी जगह पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है और x0 की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x1 की 2, x2 की 1, x3 की -1। ओके, ध्यान से पुट करना है इसको, देन एक एक को सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे ये आया पहले, जैसे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, सेम आपने भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इससे आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओके, जैसे ये ब्रैकेट्स में ही लिखी है मैंने, -2 आ गया तो इसको मैंने ब्रैकेट में ही लिखा है, अभी -1 को भी ब्रैकेट में लिखा है। ओके, तो 1 को तो ऐसे छोड़ देना है इसको। देन 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 1 ही आ गया, 3 - 2 इसको भी मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा है। देन 3 + 1 इज 4। ओके, अब सिंपली क्या करना है हमने, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव ही आ जाएगा। जितने भी माइनस होंगे उन सभी को मल्टीप्लाई करके देख लो। ओके, जैसे इसमें कितने माइनस हो गए, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 हो गए, दैट मीन्स ऑड नंबर हो गया इनका, तो नेगेटिव आएगा। अगर इवन नंबर होगी तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, जैसे इसमें है 1 2 3 4 आ गए तो ये आएगी पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इन सभी को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। और ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ, ये जैसे हमारे पास न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस की फॉर्म में है ये, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर इजीली कर सकते हैं। ओके, इनको डिवाइड करके, ठीक है। जैसे 3/4 सिंपल यूज करो, -12, देन +45/12 ये ऑप्शन है। जब हम मॉड का बटन दबाते हैं तो उसमें लास्ट में DISP लिखा होता है और उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस की, एक सिंपल फ्रैक्शंस की। तो अपने फ्रैक्शन की को अपने करना है, ओके, क्लिक करना है, देन उसके बाद आपकी ये फ्रैक्शंस यूज हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें इतने क्वेश्चंस आ गए हैं कि सभी को अगर आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखें रिटर्न प्रैक्टिस के साथ तो आपका कवर हो जाएगा जी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट wx इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एक्स के वेयर k वेरीज फ्रॉम 0 to n, मीन्स x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अप टू x माइनस xn, ऐसे ये गिवन है आपको। ओके, शो दैट द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n with the nodes x0, x1 up to xn can be written as Pnx is equal to, ये हमने ये निकालना है, Pnx is equal to wx summation
एफ एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स के एंड डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एट एक्स के। क्लियर, ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए पहले तो पॉलिनोमियल क्योंकि क्वेश्चन किए हुए हैं अब हमने, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी एन एक्स पॉलिनोमियल क्या होती है, एल नॉट एक्स प्लस एल नॉट एफ नॉट प्लस एल वन एफ वन अप टू एल एन एफ एन। ओके, ये होती है पॉलिनोमियल। तो इसके अकॉर्डिंग इसको नोटेशन वाइज हमने लिख लिया समेशन एल आई एफ आई, एफ एक्स आई भी लिख सकते हैं, एफ आई भी लिख सकते हैं, सिंपली हमने एक्स आई लिखना है अब इसमें। ओके, क्योंकि ये थ्योरम है। तो एफ एक्स आई आ गया। क्लियर, तो एफ एक्स आई में अब हम देखिए आई क्या है, आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n। क्लियर, देन वेयर एल आई एक्स क्या है, अब प्रोडक्ट ऑफ एल आई का आपको पता है कि एल नॉट अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एल नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, मीन्स इसमें एक्स नॉट मिसिंग होगा, अब एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई, और सभी एलिमेंट को किससे हमने माइनस करना है, एक्स नॉट में से, एक्स नॉट माइनस एक्स टू अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स टू। क्लियर, ऐसे हमने इनको माइनस करना है। अब देखिए इस नोटेशन में लिख लिया इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 0 टू n डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स जे वेयर आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n। ओके, यहाँ आई फर्स्ट होगा जो भी लिखा जाएगा एंड जे वेरीज फ्रॉम 0 टू n। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ डब्ल्यू एक्स हमें गिवन है ये। क्लियर, एंड इसका डेरिवेटिव हमने निकाला, डेरिवेटिव क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 1/1 फैक्टर का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सभी सेम आएंगे। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया प्लस फिर हम सेकेंड एक्स माइनस एक्स वन का डेरिवेटिव लिया, 1 नहीं आएगा, देन अप टू लास्ट में एक्स माइनस एक्स एन का डेरिवेटिव लेना है, बाकी एक्स एन माइनस वन तक सभी सेम आएंगी। ओके, नेक्स्ट नाउ डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्स क्या आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि ये सम आ गया सभी का। ओके, एक्स आई माइनस एक्स जे वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई। ऑल्सो अब देखिए ये प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स माइनस एक्स जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 0 टू n, तो क्लियर है कि बीच में एक्स आई भी आएगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स आई अप टू एक्स माइनस एक्स एन। क्योंकि x माइनस एक्स आई के नीचे अगर हम लिखें डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स आई तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यही रह जाएगा ये, तो इसलिए हमने लिख लिया यहाँ x माइनस एक्स आई इज इक्वल टू, ये होगी वैल्यू डब्ल्यू एक्स की डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स आई। हैंस एल आई एक्स क्या होगा, डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स आई डब्ल्यू डैश एक्स, डब्ल्यू डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ w एट एक्स आई। क्लियर, तो इसमें बैक टू बैक हमने वैल्यूज ही पुट करनी है अब, तो पी एन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, समेशन एल आई एक्स, ओके एल आई एक्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर देनी है इनटू एफ एक्स आई। क्लियर, ये सभी वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, ये डब्ल्यू एक्स, इसको डब्ल्यू एक्स को बाहर निकालना है हमने। ओके, इसको बाहर निकाल के लिखना है क्योंकि इसमें सिर्फ आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n है, तो इसमें आई की वैल्यूज ही लिखी जाएंगी, डब्ल्यू एक्स को बाहर ही लिख देना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेकंड थर्ड किया हुआ है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया है एग्जांपल नंबर सेकंड, बिल्कुल उसके साथ के दिए हुए हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, एग्जाम्स में मेनली ज़्यादातर सेकंड टाइप का क्वेश्चन ही आता है, तो पहले आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा लेना है। जैसे मैंने सॉल्व तो किया हुआ है, तो पहले आपने सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करने के बाद चाहे वीडियो पॉज कर लो, ओके रिटर्न प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो उसके, तो इसके साथ क्वेश्चन के साथ मैच कर लो, ये आंसर दिया हुआ है मैंने। ओके, सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन। पहले लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स क्या होगी, पी एक्स इज इक्वल टू एल नॉट एल वन एल टू एल थ्री तक आएगा ये। ओके, एफ नॉट एफ वन एफ टू एफ थ्री ये बना। देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपको मैंने बताया है अब एल नॉट एक्स का फॉर्मूला, ये सीक्वेंस है, इसमें एक्स नॉट, इसमें एक्स वन एक्स टू, ओके इसमें मिसिंग करनी है हमने। क्लियर, एंड देखिए क्योंकि F2 जो ये क्वेश्चन भी ऐसे गिवन होते हैं आपको कि जिसमें आपको टाइम कम लगे, जैसे F नॉट जो है ये भी 0 गिवन है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें स्टार्टिंग में दे, जैसे यहाँ तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, आपको वैल्यूज भी पुट करने की जरूरत नहीं है।
इसको डायरेक्टली 0 ही लगा देना है हमने, ओके, जो फर्स्ट टर्म होगी। और साथ में F1 F2 भी 0 गिवन है, तो यहाँ सीधा ही हमने 0 ही लिख देना है। यहाँ तो मैंने पुट कर दिया, अदरवाइज आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 0 ही डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि F0 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। क्लियर, सिंपल। आपने ये सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में ही वैल्यूज पुट करनी है सभी। क्लियर, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब x की वैल्यू क्या लेनी है इसमें, 2, ये गिवन है आपको, देखो F2 फाइंड आउट करना है, तो डैट मीन्स x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2। तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है, x0 की वैल्यू -1, x1 की 0, x2 की 1, x3 की पुट करनी है हमने 3। तो आप ये पहले सभी वैल्यूज लिख लें ताकि आपको यहाँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई गड़बड़ नहीं होगी इसमें, ओके। अगर ऐसे ही आप डायरेक्टली लिखेंगे पहले, क्लियर। तो सभी वैल्यूज को मैंने पुट किया और सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। ये आपने खुद करके देखना है, ओके। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें ये टेबल गिवन है आपको, ओके। इसमें हमने निकालना है F3, मीन्स सभी वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, अब 3। सभी जगह पर x की वैल्यू 3 पुट करनी है, x0 की वैल्यू -1, x1 की 1, x2 की 5, x3 की 7, ओके। तो ये आपने सॉल्व करके देखनी है सभी टर्म्स, तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 13। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसे ही हमने वैल्यू निकालनी है अब इसमें F1 की, मीन्स x की वैल्यू 1 लेनी है, ओके। एंड x0, x1, x2, x3 तक है, तो पहले पॉलिनोमियल लिखनी है L0x F0 प्लस L1x F1 प्लस L3 L2 F2 एंड L3 F3। क्लियर। देन इनकी सीक्वेंस पुट करनी है L0 L1 L2 L3 की। नाउ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x0 की -3, x1 की -1, x2 की 0 एंड x3 की 2 एंड F0 की -29, F1 की -1, F2 की 1, F3 की 11। ये सभी वैल्यूज को हमने पुट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 3। क्लियर स्टूडेंट्स, पहले आपने सॉल्व करने हैं, वीडियो को पॉज करके साथ में आपने मैच करने हैं आंसर। क्लियर, आपकी प्रैक्टिस सिंपल है, यहीं से हो जाएगी, क्योंकि एक टाइप की अगर आप 6-7 क्वेश्चन कर भी लेते हैं तो भी आपको अच्छी तरह से हो जाता है कवर, ओके। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5th है। इसमें है द सम ऑफ लैग्रेंजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स इज अ कांस्टेंट। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ये ट्रू है क्योंकि जितने भी लैग्रेंजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी सम होती है 1, ओके। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब हम जो लैग्रेंजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल है इसको ड्राइव करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे हम लिखते हैं LI का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, x माइनस x1 x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू जितने भी होंगे और डिवाइडेड बाय, और जो हम सीक्वेंस में मिसिंग करते हैं उसके साथ ही हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। तो इसको फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, Li इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। अब देखिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें मैं फैक्टर को कैसे लिखूंगी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ए एंड बी क्या है, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब देखिए, Li इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n एंड इट हैज जीरोज। जीरोज क्या है इसके, x0, x1, x2 अप टू xi माइनस 1, xi प्लस 1 अप टू xn। तो LIX को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट होगा, जैसे 1 लिखा हुआ है यहाँ, ओके। कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो यहाँ लिखा हमने C इंटू, तो बाकी सभी जितने भी हमारे पास जीरोज हैं इनको कैसे लिखेंगे, x0, x1, x माइनस, जैसे इसको लिखा हुआ है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं हम, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। सेम ऐसे ही इसकी अगर डिग्री n है तो इसको कहाँ तक लिखेंगे, x माइनस xn तक लिखना है, ओके। अब हम यूज करेंगे LIXi इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखिए, जो भी ये पॉलिनोमियल है फ्रॉम 1 में हमने x को पुट करना है xi, तो यहाँ आ गया, x को हमने जब पुट किया xi, तो हमारे पास बनेगा xi माइनस x0, xi माइनस x1 अप टू xi माइनस xn इज इक्वल टू 1। क्लियर, इसको यूज करना है हमने। देन इसमें से मेरे पास c की वैल्यू आ गई, दिस इज 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स। क्लियर, ये बना। अब c की वैल्यू बैक हमने कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट में।
क्लियर। फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो सिंपल इनको भी लिख देना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस एक्स जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 0 to n डिवाइडेड बाय, और ये आ गया c, ये c आ गया xi माइनस एक्स जे। क्लियर स्टूडेंट्स। ना लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 7th, यूजिंग द टेबल। देखिए आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, साइन 0.1 इज इक्वल टू दिस, साइन 0.2 इज इक्वल टू दिस। ओके, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 0.15 बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। देखिए क्लियर है, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ 0.1, x1 की वैल्यू है 0.2। ओके, मीन्स एफ एक्स जो गिवन है आपको, दिस इज साइन एक्स, तो एफ एक्स नॉट कितना होगा 0.09983 एंड एफ एक्स वन कितना होगा इसमें 0.19867, जो भी हमें गिवन है। और हमने फाइंड आउट एंड में क्या करना है, एफ 0.15। क्लियर, क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज हो गया, इसमें फॉर्म चेंज हो गई, ऐसे भी आ सकता है आपको। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि साइन आ गया या लॉग आ गया या कॉस आ गया, कुछ भी आ सकता है। सिंपल आपने कॉन्सेंट्रेशन यही करनी है, मीन्स एक्स नॉट x1, एफ नॉट f1। क्लियर। अब देखिए पहले तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का px क्या आएगा, एल नॉट एफ नॉट प्लस L1x f1। यहाँ अब क्योंकि दो ही हैं एक्स नॉट एंड x1, तो इसके अकॉर्डिंग वो पहले जब हम एल नॉट एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस x1 ओनली फैक्टर डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1, एंड सेकेंड टाइम x माइनस x नॉट आएगा डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट आ जाएगा। अब x की वैल्यू सभी वैल्यूज पुट करनी है, x की वैल्यू 0.15 पुट करेंगे, x नॉट की 0.1, x1 की 0.2, सभी वैल्यूज को मैंने पुट किया। ओके, ये सॉल्व करके देखना है आपने, सिंपल कैलकुलेटर पे के ऊपर ही यूज होंगी ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया 0.14925। क्लियर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.14925। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।